बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं इकरा व्लॉग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपनी इज़्ज़त मान में रखे। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे दुखों की कहानी के कैसे मैं अपने घर से बेघर हुई और कैसे मेरे रहीम यार का सफ़र लियाकतपुर तक तय हुआ। तो हम रहीम यार में थे, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे और मेरे बच्चे भी नहीं थे। तो मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी और रो रो के दुआएं मांगी कि मुझे अल्लाह एक बेटा दे दे। तो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया और मेरी फरियाद सुन ली। तो मेरा बेटा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। और जब ये कुछ बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ, तो ये चलना शुरू हो गया। तो ऐसे चलता था कि ये ना ऐसे ही एड़ी उठा के चलता था। ये जो है ये ऊपर उठा के चलता था और ये नीचे था इसका पाँव। तो ना मैं गई शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में, मेरी बड़ी देवरानी है उसके साथ। तो उसने कहा मुझे कि चलो शेख ज़ैद चलते हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं हसन को कि क्या है, ऐसे ये क्यों नहीं है, ऐसे चल रहा बिल्कुल ठीक नॉर्मल बच्चों की तरह। तो मैं गई शेख ज़ैद अस्पताल। तो उन लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने, कि इसे प्लास्टर लगेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने इस जगह से लेके यहाँ तक प्लास्टर लगा दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसे प्लास्टर लगवा दिया और 20 दिन तक उन्होंने कहा कि 20 दिन तक प्लास्टर लगा रहे, फिर इसे प्लास्टर खुलवा देना, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसे 20 दिन तक ही प्लास्टर लगवाया। तो जब प्लास्टर खुलवाया तो कुछ भी नहीं, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, वैसे का वैसा ही पाँव था। तो एक दिन ना गर्मियों में बहुत ही बारिशें होने लगी थी। तो हसन बहुत बीमार हो गया और शहबाज जो है, शहबाज को काम नहीं लग रहा था, इसलिए हम ना बहुत तंग हो गए थे, हमारा हाथ बहुत तंग हो गया था। तो मैं रोने लगी और कहने लगी कि मेरा बेटा इतना बीमार है तो मैं कैसे इसकी दवाई लूँ। तो ना शहबाज ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा। तो एक दिन किराएदार आ गए, हम ना 2 महीने का किराया नहीं दिया था हम लोगों ने। तो वो लोग आ गए और हमारा सामान जो है बाहर फेंकने लगे और कहने लगे कि आप इतना जल्दी से हमारा घर खाली कर दो। तो हमने उसकी मिन्नतें की और उसके आगे हाथ बांधे और कहा कि नहीं, कुछ देर और हमें मोहलत दे दो, हम दे देंगे किराया। तो शहबाज को काम तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। तो उन जो हमारा मकान मालिक था वो हमारा सामान उसने रख दिया और हमारे घर को ताला लगा दिया। हम गए थे, हमारा एक भाई है उसके घर, तो उन लोगों ने ना हमारा सामान भी रख लिया और घर को ताला लगा दिया। तो हम वापस आए जब, तो हमारे घर को ताला लगा हुआ था। तो इसलिए हम अम्मी को फ़ोन किया और अम्मी से कहा कि अम्मी ये तो ऐसे है। तो वो कह रहे हैं कि जब किराया दे जाओगे तो फिर ही सामान मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो पैसे थे नहीं, इसलिए हमने ना सामान हमारा अभी तक भी वही है। और हम आ गए अम्मी के घर। तो अम्मी के घर, हाँ जी, जब अम्मी के घर आए तो हाँ, तो जब हम घर आए अम्मी के घर, तो हसन जो है ज़्यादा बीमार होने लगा और अम्मी ने कहा कि जाओ इसकी टांग भी दिखा के लाओ डॉक्टर को कि क्या कहते हैं डॉक्टर। जब अब्बू और मैं गए, शहबाज काम पे चला गया हमें छोड़ के ना अम्मी के घर, शहबाज ना काम पे चले गए थे कहीं दूर। तो ये कहीं गए थे शिकारपुर, कराची के नज़दीक ही है, वहाँ गए थे काम करने। ये 4-5 महीने वहाँ लगा के आए हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा कि हसन की टांग का ऑपरेशन करवाना है। तो मैंने ये देखें, ये इसका ऑपरेशन भी करवाया है, लेकिन फिर भी ना इसकी टांग बहुत ही कमज़ोर है और ये चल नहीं सकता, अभी तक भी ना बिल्कुल ठीक नहीं चल सकता। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसका इलाज करवाएं। नहीं हसन ऐसे नहीं करो। तो जो है ना हसन के अब्बू जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि अब हम क्या करें। तो कुछ दिन हुए, हसन दो ढाई साल का हुआ तो हसन को दिमाग के दौरे पड़ना शुरू हो गया। तो हम बहुत ही परेशान थे और कहने लगे कि हसन के अब्बू को मैं कहने लगी कि ना हसन को दौरे पड़ने लगे हैं तो मैं क्या करूं। हसन के अब्बू वहाँ थे, वो वहाँ भी बहुत ही परेशान थे और उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने ठेकेदार से पैसे मांगता हूँ तो वो दे देता है, तो मैं आप लोगों को भिजवाता हूँ, तो फिर आप जाएं और इसका इलाज करवाएं। तो मैं
इसने मुझे ना भेजा था 5,000, तो 5,000 से तो ज़्यादा लगते थे। कुछ मैंने किसी से मांगे थे। तो हम गए थे भावलपुर वाले डॉक्टर ने कहा था, उसका नाम है अमीर मलिक, और उसने कहा था मुझे कि आप इसका इलाज करवाएं, माशाल्लाह से 5 साल तक इसका इलाज करवाएं, माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे ना मिर्गी का दौरा पड़ता है हसन को, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसका इलाज करवा सकें। तो ये देखें, ये इतने सारी दवाइयाँ हम ले चुके हैं। तो ये बहुत ही महंगी आती हैं, क्योंकि ये वाली जो दवाई है ये यहाँ से नहीं मिलती, ये भावलपुर से ही मिलती है। और ये है जो ये हमारे लियाकतपुर से मिल जाती है, वो बहुत महंगी है और मिलती भी नहीं है यहाँ से। तो ये है एक दवाई, ये है, ये देखें, ये है महंगी तो इतनी नहीं है, लेकिन हमारी पहुँच से बहुत दूर है हमारी ये दवाएं। तो ये देखें, ये जो है हम जो है ना डब्बियाँ मंगवाते हैं भावलपुर से। ये देखें 2 डब्बियाँ मंगवाते हैं, ये आती हैं तकरीबन 1200 रुपये की 2 डब्बियाँ। तो हमारे 15 दिन लग जाते हैं। तो जो है ना ये हमारे लियाकतपुर से मिल जाती है माशाल्लाह से। और वो जो कतरा है हसन ने उठाया हुआ है, ये भी लियाकतपुर से मिल जाता है। ये मसला है कि हमें ये दवाई बहुत मुश्किल से मिलती है, महंगी बहुत है, तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं परेशान हूँ कि हम कैसे इसका इलाज करें। अल्लाह ने हमें एक ही बेटा दिया है, तो इसका इलाज जो है बहुत ही महंगा है, और मैं क्या करूँ इसका। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। और आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो ज़रूर देखें। और तो जी ये हैं हमारे हसन की जो है फाइलें। ये देखें, ये हम भावलपुर डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद नासिर के पास गए थे, तो उसने इसका ऑपरेशन किया था हसन का। ये देखें, और ये देखें, ये है इसकी दवाइयाँ वगैरह सब लिखी हुई थी मोहम्मद हसन की। तो ये देखें, ये दूसरी फाइल है, ये दिमाग वाले डॉक्टर की। ये देखें, ये है डॉक्टर अमीर अहमद मलिक। ये देखें, ये हम गए थे भावलपुर, तो इसने 8,000 तो उसने लिए थे हमसे 8,000 रुपये, क्योंकि उसकी 4,000 रुपये फ़ीस थी। तो 4,000 रुपये हमारी दवाई के लगे थे। तो जो है हमारा 1,600 रुपया किराया लगा था। मैं और मेरे अब्बू गए थे वहाँ। उसने कहा कि इधर देखें, ये लिखा हुआ है। उसने कहा है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये ना 5 साल तक पिलाएं, और आप इसका CT स्कैन भी करवा के आएँ कि इसका दिमाग का तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इसका CT स्कैन करवा सकें। तो अभी तक हम दवाएं तो पिला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ठीक तो है। लेकिन हमें कुछ डाउट है कि इसका दिमाग थोड़ा ना कमज़ोर है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इसका CT स्कैन करवा सकें। तो इसलिए हम बस वैसे ही दवाएं पिला रहे हैं। तो हमने इसका CT स्कैन नहीं करवाया अभी तक। तो जी ये देखें मेरा हसन कैसे चल रहा है। तो ये अभी भी ना ऐसे ही चलता है। तो मेरा भी दिल दुखता है, हर किसी के बच्चे देखती हूँ तो सब ठीक और नॉर्मल चलते हैं, तो मेरा कलेजा जलता है कि ये मेरा बेटा अल्लाह ने दिया तो है, लेकिन इसे ठीक भी करता। तो ये देखें ये कैसे चल रहा है हसन, और उसके पापा जा रहे हैं दुकान पे। बाय हसन। मैं रहती हूँ अपनी अम्मी के घर। तो जो बेटियां होती हैं वो अपनी अम्मी के घर कैसे रहती हैं, बहुत ही शर्म आती है, और मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है, क्योंकि मेरा अपना घर नहीं है। आप जो हैं अल्लाह से दुआ करें, मेरे लिए बहुत सारी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी घर दे, और आप सब भी अपने घरों में खुश रहें। तो आप मेरे लिए बहुत सारी दुआ करना। मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं, सब मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें कि मैं जो है मेरा अपना एक घर हो, और अल्लाह पाक मुझे भी एक घर दे। जैसे आप अपने घरों में खुश हैं, तो मैं भी अपने घर में खुश रहूं। आमीन सुमा आमीन।
तो आ गए हो आप स्कूल से? कहाँ है आपका बस्ता? हेलो जी, आराम को बस्ता भूल गया है। ये जा रहा है हमारी आंटी के घर, दीवार फलांग के जा रहा है बस्ता लेने। ये देखें ये मेरा एक कज़न को आवाज़ दे रहा है, अली को, और कह रहा है कि मेरा बस्ता दे जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। ये देखें ये ऊपर चढ़ रहा है। तो जी सब लोग मुझे कहते हैं कि आप परेशान क्यों रहती हो और ऐसे क्यों करती हो कि आप हर वक्त परेशानी रहती हो। क्योंकि मैं परेशान इसलिए रहती हूँ कि मेरा एक बेटा बीमार है और दूसरा कि मेरा अपना घर नहीं है। तो जो है ना, जो बेटियाँ अपने माँ बाप के घर रहती हैं तो माँ बाप के लिए भी परेशानी होती है और मेरे लिए भी परेशानी की बात है। तो इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। तो मेरी अम्मी हर वक्त मेरे लिए रोती रहती है कि मेरी बेटी का एक घर हो और ये अपने घर की हो जाए। तो इसलिए मैं भी परेशान रहती हूँ। तो मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ तो मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। परेशानी तो मेरी भी है, लेकिन मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ये दुआ मांग रहा है और अल्लाह इसकी सेहत को तंदुरुस्ती दे। और ये मेरा बेटा ये जो है इसकी ये वाली टांग है, ये बहुत ही कमज़ोर है और इस टांग में जो है जब इसका ना छोटा पेशाब बंद हो जाता है तो इसे ये भी एक मसला है। लेकिन हम लोगों ने चेक तो नहीं करवाया है। ये जो है ना हर दूसरे तीसरे दिन ना इसका पेशाब बंद हो जाता है तो ये बहुत रोता है। और जो ये वाली टांग है ऑपरेशन वाली तो ये टांग है, लेकिन ये वाली जो टांग है ना इसमें बहुत दर्द होता है इसे। तो ये बहुत ही चीखने लगता है, पूरा दिन इसे पेशाब नहीं आता। फिर हम लोग जो है ये जो देसी टोटके होते हैं वो कर के ना इसका पेशाब बहुत ही देर तक बंद रहता है। तो मैं बहुत परेशान होती हूँ कि पता नहीं अल्लाह मियाँ इसे इतने दुख क्यों दिए हैं। अल्लाह मियाँ ने कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ जो है दुख उसी को देता है जो उसके प्यारे होते हैं। शायद हमें अल्लाह मियाँ बहुत प्यार करता है, शायद इसलिए हमें ये इतने सारे दुख हैं। तो शहबाज ये देखें, शहबाज भी परेशान है और परेशानी की हालत में बैठा हुआ है। तो इससे पूछते हैं कि ये काम पे गए थे तो इसे काम मिला कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे बहन भाइयों? ठीक हो? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप बताओ, आप काम पे गए थे तो क्या बना? हाँ, मैं काम पे गया था, काम तो नहीं था उधर। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर ठेकेदार आया, वो कहता है कि आपने ना सुबह आना है। क्या कहता है कि काम मिल जाएगा? हाँ, अभी कहता है कि कोई पता नहीं काम मिलता है या नहीं मिलता। तो जी हमें और तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हसन की दवाइयों की परेशानी होती है कि इसका डॉक्टर ने कहा है कि हमें जो है एक दिन भी इसे नागा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे फिर से दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमने 2-3 बार ना इसकी दवाई छुड़वाई थी, तो 1-2 महीने इलाज करके हमने छुड़वा दिया था, शायद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये फिर से होना शुरू हो गया। हम हसन के जो है ना, मैंने 2 महीने इलाज करवाया था, तो फिर ना हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने ना छुड़वा दी थी इसकी दवाई। तो इसे फिर से दौरे पड़ने लगे थे। 1 महीने में इसे 4-5 बार दौरा पड़ चुका था। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि इसका पता नहीं क्या है इसके दिमाग को। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा परेशान हूँ। हम उतर रहे हैं घास। ये देखें जी, ये घास हमारा जो है, आज हमारे हाथ शहबाज लगे हैं तो हमारे मशीन में तेल नहीं था, तो इसलिए मैंने शहबाज को पकड़ ली घास पकड़ा रही हूँ उससे। ये देखें जी, ये हमारा घास उतर रहा है। आपने कुछ बोला, कैसे जोर लगा और बहुत लग रहा है। आप भी कहते हैं कि कैसे ये घास आप कुतरते हैं, कैसे कुतरते हैं? ऐसे कुतरते हैं, ये देखो। तो जी अब हमने अपनी गाय को घास डाल दिया है। ये देखें ये खा रही है माशाल्लाह। ये देखें शहबाज और मैंने घास कुतरा है। हमारी जो मशीन है
टोका मशीन, उस में जो है पेट्रोल दूसरा डीजल नहीं था, तो आज हमने हाथ पे ये कुतरा है घास। तो ये देखिए माशाल्लाह ये सब खा रहे हैं घास। तो ये जो हैं ये गाय और ये उसका बछड़ा है। तो ये मेरी अम्मी के हैं जानवर सब। ये देखिए माशाल्लाह ये बकरियां भी हैं। ये जो हैं 2 बकरे हैं, 2 बकरियां हैं माशाल्लाह। ये वाली जो लाल वाली बकरी है इसका छोटा सा एक मेमा है, और दूसरी बकरी का एक मेमा था तो वो मर गया था, वो बीमार हो गया था तो मर गया था। तो कहाँ बैठे हो तुम? ये देखिए हमारी बेरी के ऊपर कहाँ बैठा हुआ है, ये ऊपर चढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखिए कोई बात नहीं, कहाँ हो या कवा हो, है तो काला ही ना। कहाँ जा रहे हो आप? ये देखें जी इकरा और उसके अब्बू जो हैं ये तैयार होके खड़े हुए हैं कि कहीं जा रहे हैं। ये इसकी ऐसी आदत बन गई है, थोड़ी देर बाद ये कहती है कि मैं चलता हूँ, पता नहीं कहाँ चलना चाहती है। ये कहती है बस सारा दिन किसी न किसी के घर ना, बस किधर जाएगी, किधर जाना है, किसी न किसी के घर बस बाहर जाना है? हर वक्त ना। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है बताओ, बाहर चले, आगे चले। जूता कहाँ है आपका, जूता कहाँ है, जूता कहाँ है? चलो जूता पहनो, जूता लेके आओ, जूता लेके आओ। ये देखिए ये कैसे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों जितने भी आप देखने वाले हैं, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब खुश रहें और मुस्कुराते रहें। तो हमारे चैनल को देखना मत भूलें, और जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रहती है, तो वो उसकी तबीयत अच्छी हो जाए। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।